जिस प्रकार के संस्कार पड़े पिछले जन्म में, अच्छे या बुरे, वो हमारी आत्मा के आसपास लिपट गए। तो उसके पहले के जन्म में और कुछ लिपटा था, इसके पहले और कुछ लिपटा था, इसके पहले और कुछ लिपटा था। इसी प्रकार हम अपने आत्मा के दर्शन से, आत्मा के आनंद से, आत्मा के स्पर्श से, आत्मा की अनुभूति से, क्योंकि नए नए संस्करण लिपटते 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 हम अपने आप को शरीर समझने लगे, यहाँ तक पहुंच गए। ये पूर्व के है। तो पूर्व के संस्करण हमारी आत्मा के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। इससे हमारी आत्मा की शक्ति का नाश नहीं होता, लेकिन इससे हमारी आत्मा की शक्ति ओझल हो जाती है थोड़ी। बादल के बीच में आने से सूर्य का नाश नहीं होता, सूर्य प्रकाश थोड़ा ओझल हो जाता है, एक पतला सा पर्दा होता है। लाखों रुपए के हीरे के ऊपर एक मुट्ठी धूल डाल दो तो इससे हीरे का नाश नहीं हो जाता, लेकिन मुट्ठी भर धूल लाखों के हीरे पर पर्दा तो बन जाएगा ना। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर का आसपास का माहौल ये मुट्ठी भर धूल है, लेकिन लाखों के हीरे को दबा करके रखते। ऐसे में हम खुद को नहीं जानते। पूर्व के संस्करण है, उससे हमें मुक्त होना है, या फिर धातु के दोष हमारे देह में है, ये दोनों से मुक्त होना जरूरी है। और ये दोनों से मुक्त होने को कहते हैं भूमिका बनाना। भूमिका बनाने का उपाय भगवान का नाम, भगवान की कथा, गुरुजनों की सेवा में अपने आप को लगावें और जितना बन सके निस्वार्थ भाव से समय पर परोपकार का काम करें। ये 4 उपाय हैं, इससे भूमिका बन जाएगी। और भूमिका बनने के बाद आप जहां जहां भी जाओगे, इससे आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। कम साधना और बड़ी प्राप्ति, और भूमिका के बिना लंबी साधना और कम प्राप्ति। देखिए रावण ने कितनी उग्र तपस्या की और मिला क्या? मौत। मांगा क्या उसने? मौत ही तो मांगी। तो क्या मौत के लिए तप करना पड़ता है? क्या मृत्यु को मांगने के लिए इतनी उग्र तपस्या जरूरी थी? कुछ भी न करो तो मृत्यु तो हो ही जाती है। मृत्यु के लिए जप की, तप की कोई जरूरत नहीं है। मृत्यु तो हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तो अपना पा जाती थी। जिसके लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं था, इतनी बड़ी तपस्या के बाद रावण ने वो चीज मांगी जो बिना कुछ किए मिल सकती थी। मौत तो हो ही सकती थी। देवताओं को प्रभावित कर दिया। इतना बड़ा तप हिरण्यकशिपु ने किया, लेकिन फिर क्या मांगा? ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, नारी के हाथों से नहीं, नर के हाथों से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, इस प्रकार से मेरी मौत मांगा तो हुई, जीवन तो मांगा नहीं। तपस्या ने जीवन न दिया, उसको मौत दी। कारण बस यही, कारण यही कि पात्र से कढ़ी को नहीं निकाला था और उसमें खीर डाली, भूमिका नहीं बनाई और तपस्या की, यही गलत। पात्र शुद्धि के बिना साधना न करो, साधना न करो, तब तक पात्र शुद्धि की साधना। पात्र शुद्धि के बिना प्राप्ति के लिए साधना न की जाए,
पात्र शुद्धि के पहले पात्र शुद्धि की साधना करें और उसके बाद एक माला भी जपोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा। हरि के नाम में कितनी शक्ति है। कबीर के पुत्र कमाल गंगा तट गए और एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था। कमाल ने सोचा कि चलो आज तो देखते हैं राम के नाम में कितनी शक्ति है। तो मुर्दा उठाया, हाथ में गंगा जल लिया और 3 बार राम 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 बोल करके छिड़का। जीवित हो गया, खड़ा हो गया, वो नाचने लगा। कमाल पहुंचा घर पे और कबीर को बताया कि बाबा आज तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली राम के नाम की शक्ति को। 3 बार राम बोल करके मैंने गंगा जल छिड़का तो जिंदा हो गया, मैं प्रत्यक्ष देख ली। और कबीर जी ने कमाल को एक तमाचा लगा दिया, एक चाटा मार दिया जोर से। अरे एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए 3 राम नाम खर्च कर दिए। तेरा विश्वास ही नहीं है राम के नाम में, 3 बार नाम बोलना पड़ता है क्या? कबीर ले गए कमाल को कि चलो चलो मैं बताऊं क्या है शक्ति राम के नाम में। और जब कबीर लेकर गए और कबीर ने एक मुर्दा बाहर लिया गंगा से और हाथ में गंगा जल लेकर के कबीर केवल रा बोले और वो खड़ा होकर म बोल गया। ये शक्ति है, सिर्फ रा बोलने से। म तो वो बोला, जिंदा होकर के बोला। आज भी वो ही शक्ति है, वो ही शक्ति है राम के नाम में। वही शक्ति है देवी देवताओं में। किसी भी देवस्थान के देवता पल पल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हर पल आपके संग वो हो सकता है। लेकिन भूमिका के अभाव में हम तो पैदल जाते हैं, 100-200 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके जाने वाले भी उस अनुभूति को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि भूमिका का बिना भूमिका की तपस्या जीवन नहीं देती, मौत देती है, जैसे रावण को दिया। यदि हम सही ढंग से, सही क्रम से और भूमिका बना करके आगे बढ़ेंगे तो राम जन्म अवश्य होगा। हम अपनी इसी जीवन यात्रा में पहुंच जाएंगे। कृपालु प्रकट हुए तो किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि भगवान ने कृपा तो की नहीं किसी पर, अभी तो की नहीं, अभी अभी भगवान पधारे हैं, किसी पर कृपा भी नहीं की। आपने भगवान को कृपालु कैसे कह दिया? हाँ कृपा करे तब तो ठीक है, चलो भूराज पर कृपा की, भगवान ने वनवासियों पर कृपा की, प्रभु ने सुग्रीव पर कृपा की, विभीषण पर, तब तो ठीक है। अभी तक तो भगवान ने कृपा की नहीं और आपने कृपालु बोल दिया भगवान को, वो कैसे? तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे सरकार का अपने धाम को छोड़ करके हमारी दुनिया में पधारना ही कृपा का परिचय है। ऊपर वाले का नीचे उतरना ही कृपा। जब जब ऊपर वाला नीचे आता है तब तब नीचे के जीवों को बहुत ऊंचा उठा लेता है, बहुत।
कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में जब परमात्मा आ गए, तो फिर देखो आज भी राम की कथा और कृष्ण की कथा हजारों लाखों को अपनी अपनी भूमिका से ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। आज भी हो रहा है, जब जब ऊपर वाला नीचे उतरा। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक वो है जो वासनावश आता है और दूसरा वो है जो कृपावश आता है। और जो कृपावश आता है, वो वासनावश जो जीव आए हैं उसको ऊंचा उठा देते हैं, उसके विकारों को कम कर देते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं जेल में, एक तो वो है जिसने गुनाह किया है, वो बंदी के रूप में है, और दूसरे वो हैं कि जिसकी ड्यूटी है, उसको तो व्यवस्था करनी है कि जो कैदी है उसको समय पे रोटी मिल जाए। यदि वो अच्छे से रहता है तो फिर उसकी एक अच्छी रिपोर्ट बनाई जाए, तो उसकी सजा कम भी करा सकता है। जो व्यवस्था में है वो तो उसकी सजा को कम भी करा सकता है, क्योंकि वो कैसी इसकी रिपोर्ट बनाता है उस पर है। तो अत्यंत कर्मों के बंधन में बंधे हुए जीव दुनिया में होते हैं, और दूसरे बिल्कुल कर्म बंधन से मुक्त जीवात्मा जगत में। वो तो जब चाहे जेल में जाए, जब चाहे बाहर जाए, जब चाहे अंदर जाए, जब चाहे बाहर जाए, जब चाहे ऑफिस में बैठे, जब चाहे कैदी से मिले, वो तो जो चाहे कर सकता। वही प्रकट कृपाला भगवान पधारे अयोध्या में। निराकार का आकारों में प्रकटना होता है। यदि निराकार आकार में प्रकट नहीं होता तो पंच तत्व में रहने वाली जीवात्माओं को परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होता, क्योंकि स्थूल में रहने वाले को भगवान का अनुभव स्थूल में ही हो सकता है। हम सबको स्थूल में रहना है, शरीर में रहना है, और हमारे लिए भगवान का अवतरण आकार के अंदर होता है। किस प्रकार? कभी कोई साधारण व्यक्ति के अंदर असाधारण शक्तियां प्रकट हुई तो समझ लो आकार में निराकार प्रकट हुआ है। जो प्रकट हुआ वो राम है, जिसमें प्रकट हुआ वो तो मनुष्य है, वो तो मनुष्य है जिसमें प्रकट हुआ। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, लेकिन बलिहारी उस घट की कि जा घट प्रकट होई। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मंदिर जाना, तीर्थों में जाना, पवित्र स्थानों में जाना, वो क्यों? वो तो सिर्फ दर्शन की प्यास बढ़ाने के उपाय है। भगवान के दर्शन के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मंदिर जाना जरूरी है, दर्शन करना जरूरी है।
दर्शन की प्यास बनाने के लिए मंदिर जाना होगा, तीर्थों में जाना होगा, सत्संग में जाना होगा। दर्शन की प्यास बनाने के लिए आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भटकेगा ना, उसको प्यास बहुत लगती है। बहुत चलने के बाद आप कहीं बैठ जाओगे कि चलो थोड़ा पानी पी, क्योंकि बहुत चलने से प्यास लगी, बहुत दौड़ने से प्यास लगेगी। उस प्रकार प्यास बनाने के लिए दौड़ो, प्यास बनाने के लिए दौड़ो। मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, तीर्थों में जाओ, पवित्र स्थानों की मुलाकात लो। ये सब दौड़ना इसलिए है कि प्यास लगे, प्यास बने। ये प्यास बनाने का उपाय है सिर्फ। लेकिन यदि प्यास बनी तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यास वालों को तो वही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। वो जहां है वहीं उसको अनुभव। यदि प्यास बने तो फिर भटकना नहीं है। प्यास वाले क्यों भटके? भटकना प्यास बनाने के लिए है, प्यासियों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। यदि चाह हमारे दिल में, यदि चाहत बनी, प्यास बनी, हम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। भूख लगे ना, वो तो कोई ना कोई डिब्बा खोलेंगे, कुछ नहीं मिला तो गुड़ खा लेंगे, मुट्ठी भर मूंगफली दाने खा लेंगे, कच्चा पक्का जो हाथ लगा। भोजन दुर्लभ नहीं है, भूख दुर्लभ है, भगवान दुर्लभ नहीं है, दर्शन की चाहत दुर्लभ है, प्यास दुर्लभ है। और सारी क्रियाएं प्यास बनाने का उपाय, दर्शन का उपाय तो प्यास ही है। यदि चाह हमारे दिल में, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहन
परंपरा में श्रेष्ठ अवतार जिसकी गुरु परंपरा भजनानंदियों की हो या फिर पितृ परंपरा, कुल परंपरा, वंश परंपरा, दुनिया में किसी भी स्थान पर एक दिव्य पौधा है तो बीज कहीं से तो आया होगा। कहीं से तो आया है। या फिर किसी ने वहां पर कुछ पौधा लगाया, लेकिन बीज कहीं से तो आया है। परंपरा का भजन, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप भक्ति करते हैं, जब तब करते हैं तो आपके इसी जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ या कोई बड़ी प्राप्ति हो जाए। इस शरीर से, इस जीवन में आपको कोई श्रेष्ठ उपलब्धि न हुई तब भी ये ना समझो कि जो किया वो सब व्यर्थ गया। ये बैलेंस है, ये हो गया और हो गया वो आपकी परंपरा में कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के भीतर आपके आध्यात्मिकता का पौधा कहीं ना कहीं प्रकट होगा किसी दूसरे में। बस एक आग्रह ये नहीं होना चाहिए कि मेरी धर्म भावना या मेरा प्रभु प्रेम या मेरा आध्यात्मिक उपलब्धियों का जो खजाना है वो मेरे पुत्र को ही मिले। आध्यात्मिकता की एक लता है, एक लता है, लेकिन वो आपकी संतान में ही प्रकट हो, जरूरी नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में जितना प्रेम है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, ये सब कल मेरे पुत्र में देखने को मिला। नहीं, ये जरूरी नहीं है। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा भी हो सकता है ना,
ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या आपत्ति है कि यदि अवस्था में न प्रकट कर वही ज्ञान, वही विद्या, वही वस्तु यदि अर्जुन में प्रकट होती है तो आपत्ति क्या? ये अमृत की लता है, ये समझ लो। ईश्वर को भजना बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। और यदि इसमें आपकी रुचि बनी तो उसके भाग्य के लिए कोई शब्द नहीं है। पर ये न समझो कि जीवन पर्यंत हमने ये सब किया, इसका क्या फल, हमें क्या मिला, ये व्यर्थ नहीं जाता। ये अमर लता है, ये अमृत लता है, और ये कहीं ना कहीं प्रकट होती है। साधक का आग्रह यह नहीं होना चाहिए कि हम जिसमें चाहे उसी में हमारे अध्यात्म का पौधा प्रकट हो। हमको ये चाहते मेरे बड़े बेटे में आना चाहिए, मेरे छोटे बेटे में आना चाहिए, मेरे ही परिवार में मेरे अध्यात्म का अमृत दूसरे व्यक्ति में, मेरे ही परिवार के किसी दूसरी व्यक्ति में नहीं। ये आपके भौतिक धन का वारिस हो सकता है, आपके आध्यात्मिक धन का वारिस तो दुनिया का कोई भी जिज्ञासु बन सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा, जाएगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। दुनिया में दुनिया के लिए किए गए हजारों काम आपके व्यर्थ होते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में भगवान के लिए किया गया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ व्यर्थ नहीं जाता। इसको तो उगना ही है। अध्यात्म का पौधा प्रकट होता है, कब प्रकट होगा, कहाँ होगा, किस व्यक्ति के अंदर आपके अध्यात्म की धारा कहाँ प्रकट होगी, ये निश्चित स्थान नहीं होता। क्योंकि अध्यात्म धारा, अध्यात्म का खजाना है आपके अंदर, तो इसका वारिस, इसका उत्तराधिकारी आपका बेटा बने न बने कोई भरोसा नहीं है। वो तो पैसों का उत्तराधिकारी है, वो तो आपकी जमीनों का उत्तराधिकारी है, वो तो आपके भौतिक मिलकत का अधिकारी है। यदि नहीं भी मिला तो वो कोर्ट में जा सकता है कि मेरे बाप ने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरे को ये हिस्सा नहीं दिया, लेकिन आपके गुरु की आध्यात्मिक संपदा वो तो कोई भी अधिकारी ले चलता है। इसके लिए आपको कोई कोर्ट न्याय नहीं दे, इसके लिए तो जिज्ञासा चाहिए। कहीं तो होगा, तभी आज राम प्रकट हुए, क्योंकि ये बीज के रूप में महाराज दशरथ जी के भीतर पड़ा था। हृदय भगति मति सारंग पाए, हृदय भगति मति सारंग पाए, धर्म हृदय भगति मति सारंग पाए, भीतर बीज पड़ा था। प्रभु प्रेम का बीज महाराज के हृदय में बोया हुआ था, तो प्रेम ते प्रगट होए
प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, 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 होई मैं जाना, होई मैं जाना। प्रभु प्रेम का बीज महाराज के हृदय में पड़ा था, वो ही विकसित हुआ, वो प्रकट हुआ। व्यक्तिगत जीवन में भगवान प्रकट होते हैं और सामूहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भगवान जन्म लेते हैं। आप अकेले अकेले भजन करोगे और अकेले अकेले आप ये चाहोगे मुझे भगवान मिले, भगवान मिले, तो फिर क्या होगा? भगवान आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आपके घर में भगवान तब आ सकते हैं कि जब आपके घर के प्रत्येक सदस्य ये चाहे कि मुझे भगवान मिले, तो भगवान परिवार में आ जाए। यह तो सब कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत, परिवार में जितने भी हैं सब पवित्र आचरण करें। सभी का आचरण पवित्र है, पुनीत है। और जब पूरे परिवार जनों का आचरण पवित्र होगा तो भगवान पारिवारिक जीवन में आ जाए। क्योंकि भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो आपके भीतर प्रकट भी हो सकते हैं, वो आपके घर में पधार भी सकते हैं, आपके परिवार जनों के बीच में बैठकर वो रोटी भी खा सकते हैं। भगवान है, उनको कौन रोकने वाला? वो तो बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे आचरण में पवित्रता आती है, परमात्मा उतना 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 बढ़ जाता है हमारे जीवन में। खाली घड़े में जो है वो आकाश है। घड़ा भर दो, आधा घड़ा भरा है तो आधा आकाश है। पूरा घड़ा खाली कर दो तो घड़े में जो है वो आकाश है। घड़ा खाली करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, घड़े में आकाश को भरने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। खिड़की खोलने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। सूर्य प्रकाश की बाल्टी भर भर के घर में नहीं लाया जाता, क्योंकि सूर्य प्रकाश घर में लाने की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, खिड़की खोलने की प्रक्रिया जरूरी होती है। खिड़की खोल दो तो हवा को डिब्बे में भर भर के भरना नहीं पड़ता। खिड़की खोलने की प्रक्रिया कर लो, हवा अपने आप आ जाएगी। घड़ा खाली करने की प्रक्रिया कर लो, आकाश अपने आप भर जाएगा। उसी प्रकार विकार को धोने का प्रयास कर लो तो परमात्मा अपने आप भर जाएगा। ईश्वर उस हवा की तरह, उस प्रकाश की तरह है, उस आकाश की तरह है। वो तो जैसे जगह बनेगी भगवान ही है। प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु
न तेजवा हूँ, मैं ही भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं हूँ। दोनों बात भगवान ने कर दी कि दुनिया में मैं ही भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं भरा हुआ नहीं हूँ। मेरा ही प्रवेश है, लेकिन फिर भी मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। मेरा ही प्रवेश है ब्रह्मांड में, लेकिन मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। ऐसा ही है, प्रभु प्रवेश नहीं करते, लेकिन प्रभु ही भरे हुए हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आकाश है। जब भी आपने घड़ा बनाया तो उसके अंदर का आकाश घटाकाश हो गया, उसमें आकाश को भरा नहीं गया, वो तो था ही। घड़ा बनाया तो अंदर का आकाश घटाकाश हो गया। मैं ही हूँ, मेरा ही प्रवेश है, लेकिन फिर भी मैं प्रवेश करता नहीं। ईश्वर तो है। पये प्रकट कृपाला, भगवान का प्रागट्य इस प्रकार होता है। महाराज दशरथ जी के जीवन में चौथी अवस्था में प्राप्ति हुई है। महाराज ने कहा विश्वामित्र जी को, चौथे पन पाया वो सुतचारी, चौथी अवस्था में मुझे भगवान मिले हैं। एक अवस्था में भजन किया, कुछ हाथ नहीं लगा तो भी भजन न छोड़ो। शायद दूसरी अवस्था में, दो अवस्था, तीन अवस्था तक भजन करो, साधन करो, उसके बाद भी आपको परमात्मा की अनुभूति ना हुई, तब भी विश्वास न छोड़ो, लगे रहो, मृत्यु के पहले प्राप्ति हो जाएगी। दशरथ जी को भी चौथे पन में प्राप्ति हुई। हजार डुबकी लगाने पर भी समुद्र से एक भी मोती आपके हाथ नहीं लगा, तब भी समुद्र को खाली नहीं कहोगे। डुबकी में कमी है। डुबकी लगाने से मोती हाथ नहीं लगा तो आप ये कहोगे कि अब समुद्र में मोती है ही नहीं, पहले हुआ करते थे। जैसे पहले हुआ करते थे मोती, वैसे ही आज है समुद्र में मोती। यदि आपके हाथ नहीं लगता तो फिर डुबकी में कोई कमी है। उसी प्रकार भजन करते हैं, फिर भी आनंद नहीं आता, राम नहीं मिलता, विश्राम नहीं होता, डुबकी में कोई कमी है हमारी। इसके लिए हम समुद्र को ही छोड़ देंगे तो कभी हाथ नहीं लगेगा, अध्यात्म छोड़ दोगे तो कभी हाथ नहीं लगेगा। चौथे पन पायो सुतचारी। और अयोध्या की जनता को और एक खबर मिली है, कैकेयी जी के द्वारा एक पुत्र, सुमित्रा जी के द्वारा 2 पुत्र हुए हैं। महाराज के घर में 4 संतान। ये है गुरुजनों का अपने शिष्यों को समृद्ध करने का तरीका। जब सद्गुरु आपको आध्यात्मिक संपदा से भरते हैं, तब बिल्कुल एक कोना भी खाली नहीं होने देते। जैसे लाइट चालू कर दो और प्रकाश से कमरा भर जाता है, एक इंच जगह भी खाली नहीं रहती। उसी प्रकार जिस पर गुरु कृपा होती है तो चारों कोने अध्यात्म अमृत से भर जाते हैं। दशरथ जी को भरने वाले गुरु। जीवन में विपरीत वस्तुओं का संयोग गुरु कृपा से होता है। नहीं तो जिसके पास वैभव होता है ना, उसके पास वैराग नहीं होता। ऐसे बहुत वैरागी है कि उसके पास वैभव नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। न तो अच्छा खाना मिलता है, न तो अच्छा पहनने को मिलता है, न तो अच्छे रहने को मिलता है। वैराग तो है, वैभव नहीं है। और ऐसे वैभवी लोग हैं कि उसमें वैराग नहीं है। वैराग है तो वैभव नहीं है, वैभव है वैराग नहीं है। लेकिन जिस पर गुरु कृपा होती है वहाँ न तो वैभव की कमी होती है, न तो वैराग की कमी होती है। विपरीत वस्तु का समन्वय।
एक व्यक्ति में। सुखों की भी कमी नहीं होगी और शांति की भी कमी नहीं होगी। नहीं तो अधिक सुख में रहने वाले को शांति नहीं, और शांति से वो रहता है कि सुख है ही नहीं, कोई कारोबार ही नहीं है, देखना ही नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत, आराम से बैठे तो कहते हमको तो शांति है, कोई काम ही नहीं। सुख में कमी नहीं, शांति में भी कोई कमी नहीं, वैभव में कोई कमी नहीं, लेकिन वैराग की भी कोई कमी नहीं। ये गुरु कृपा का प्रमाण है। जब महाराज दशरथ जी का परिचय ये बताया कि हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है और शरीर राज सिंहासन पर बैठा है, हुआ ना समन्वय। भक्ति भी है, संपत्ति भी है। जनक जी, दशरथ जी, बाबा नंद जी कोई गरीब नहीं थे, लाखों गाय नंद बाबा के घर में, कहां गरीब थे वो। इतना होने के बाद भी वैराग में, शांति में, आनंद में, पवित्रता में, मर्यादाओं में कोई कमी नहीं, त्याग में। वैभव और वैराग का समन्वय ये गुरु कृपा का प्रसाद है। जब दुनिया आपकी मदद करे तो किस प्रकार करे, संसार में कोई आपकी मदद करे तो किस प्रकार करेंगे? थोड़े थोड़े में करेंगे, टुकड़े टुकड़े में करेंगे, ताकि गरीबी भी बनी रहे और उसकी जरूरत भी होती रहे हमेशा। संसार खुद ही अधूरा है तो क्या करेंगे? वो तो अधूरा अधूरा, अधूरी अधूरी मदद करेंगे, अधूरी संसार खुद ही अधूरा है। लेकिन सदगुरु जिसकी मदद करते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े में नहीं करेंगे, वो तो इकट्ठे भर देंगे, अपने आश्रितों को इकट्ठे भर देंगे, माला माल कर देंगे। कल कुछ नहीं था और आज सब कुछ है, ये गुरु कृपा। कल कुछ नहीं आता था, आज सब कुछ आता है, ये गुरु कृपा। दशरथ जी ने दावा किया है रामचरितमानस में कि गुरु कृपा क्या कुछ कर सकती है, उसका पूरी दुनिया में मेरे समान अनुभव किसी का नहीं। ये महाराज ने दावा किया। मौसम यह अनुभव मौसम क्योंकि सब पाया। महाराज ये नहीं कहते कि मैंने बहुत पाया जीवन में, बहुत कुछ प्राप्ति की। महाराज कहते हैं सब पाया, सब पाया रज पावन, सब पाया रज पावन पूज, सब पाया रज पावन, सब पाया रज पावन पूज। मौसम यह अनुभव मौसम सब पाया रज पावन।
सब पायो रज पारी पूजे पावनी पूजे सब पायो रज पावनी पूजे। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भक्ति भी मिली, मुझे भोग भी मिला, मुझे वैभव भी मिले, मुझे वैराग्य भी मिला, मुझे संपत्ति और शांति दोनों मिला, मुझे व्यवस्था भी मिली और त्याग भी मिला। व्यवस्थाओं के बीच में रहकर मैं त्याग कर सकता हूँ। जब चाहे किसी भी वस्तु के बिना मैं रह सकता हूँ, मैं त्याग कर सकता हूँ व्यवस्थाओं के बीच। चार संतानों की प्राप्ति महाराज के घर में। तुलसीदास जी ने कहा है कि महाराज का मन चला गया है परमानंदपुरी में। शरीर कहाँ है? अयोध्यापुरी में, और मन चला गया परमानंदपुरी में। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। परमानंदपुरी मन राजा, मन चला गया परमानंदपुरी। क्या ऐसा होता है कि कोई आपको खबर सुनावे? यदि आपके यहाँ बेटा हुआ और कोई खबर सुनावे कि बेटा हुआ, तो इससे मन परमानंद में चला जाता है क्या? सुख होना, हर्ष होना ठीक है, यहाँ तो मन चला गया परमानंद में। क्योंकि महाराज ने ये माना है कि ये संतान जो मेरे घर हुए हैं, ये संतान मेरे भाग्य का परिणाम नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। मुझे वरदानी संतान मिली, ये वरदानी संतान। और जो चीज वरदान में मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मूल्य में भले ही मामूली हो, लेकिन जब कोई चीज प्रसाद में मिलती है, वरदान में मिलती है, तो ये हमारे लिए दिव्य बन जाता है। बाजार से मूर्ति खरीदो, फिर मूर्ति की स्थापना करो, उससे कई कई गुनी मूल्यवान वो होती है कि कोई संत, कोई महापुरुष आपको मूर्ति दे तो केवल मूर्ति नहीं देते, वो तो मूर्ति के साथ साथ भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। उनकी दी हुई मूर्ति की उपासना करने से आपके आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती। कुछ ऐसी पवित्र वस्तु जब संतों के द्वारा प्राप्त होती है, तो केवल वो वस्तु नहीं होती, उस वस्तु की शक्ति भी साथ साथ प्रदान कर देते हैं। वरदानी संतान बहुत अच्छा भाव है ये। संतान को, संपत्ति को, सत्ता को, संसार में आपको जो भौतिक प्राप्तियां होती है उसको भी अपने गुरुदेव का प्रसाद समझो, कृपा प्रसाद समझो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संस्कार है। क्योंकि इससे मालिक भाव नहीं आएगा आपका, उसमें मोह नहीं होगा आपका, इसको प्रसाद मानना चाहिए। महाराज ने ये माना मेरे गुरु का प्रसाद। 4 संतानों की प्राप्ति। अयोध्या के आकाश में सूर्यदेव स्थिर हो गए। 1 महीने तक रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। सूर्यदेव अयोध्या के आकाश में 30 दिन, मास दिवस कर दिवस भा, 30 दिन मतलब है 30 दिन
गुरु कृपा से जीवन में जब सूर्योदय हुआ है, उजियाला हुआ है, प्रकाश हुआ है, राम आया है, ज्ञान आया है, तो प्रासादिक वस्तु धोखेबाज नहीं होती। प्रारब्ध से आपको जो सुख मिलता है वो उसका समय खत्म हो जाता है। जब तक भाग्य अच्छा होता है ना, तब तक उल्टे काम का भी सीधा परिणाम आपको मिलता है, और जब भाग्य उल्टा होता है तो सीधे काम का भी उल्टा परिणाम है। भाग्य अनुकूल है, धूल में हाथ डालो सोना बन जाए, लेकिन समय खत्म हुआ तो सोना हाथ में लो तो धूल बन जाएगा। भाग्य अनुकूल है तो पानी में भी तैर जाओगे, भाग्य प्रतिकूल हुआ तो जमीन में डूब जाओगे। बहुत लोग जमीन में डूब जाते बेचारे, वो कहते जमीन में डूब गए, जमीन में डूब गए, क्योंकि वो ये समझते थे कि 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 10 हो जाएंगे, और सब कुछ लगा दिया जमीन में, तो जमीन में डूब गए। भाग्य का समय खत्म होता है, लेकिन वरदानी सुख कभी धोखा नहीं देता। किसी की कृपा से आपके जीवन में बरकत आई है तो वो कभी जाने का नाम नहीं लेगी। ये खास बात हनुमान जी ने रावण को कही थी कि रावण, तुम्हारी सुख संपत्ति सत्ता सब कुछ मैं अविचल कर सकता हूँ, सब कुछ अचल हो सकता। रावण को बहुत अच्छा लगा, सत्ता अचल हो जाएगी। देखो, किसी भी नेता से मंत्री से कहो कि मेरे पास एक जादू है, ये सत्ता अचल हो जाएगी, तो वो तो सारे भगवान छोड़कर आपको भगवान मानकर बैठ जाएंगे कि बताओ सत्ता अचल हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास वो जादू है, तुम्हारी सत्ता अचल हो जाए। लेकिन वो जादू ये है कि संसार के सुखों को, भगवान के चरण को हृदय में धारण करो और फिर संसार के सुख दो। राम चरण पंकज उर्धर हो और फिर लंका अचल राज तुम करहु, अचल राज तुम करो। सत्ता संपत्ति अविचल हो जाएगा, लेकिन राम चरण पंकज उर्धर हो तो लंका अचल राज तुम करो। वरदानी सुख धोखेबाज नहीं होता। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान कभी छूटता नहीं है, अन्यथा ज्ञानियों का ज्ञान इस तरह से छूटता है कि वो ज्ञान की चर्चा करते हैं और अज्ञान की हरकत करते हैं। जब ज्ञान छूटता है तो फिर व्यवहार अज्ञान का होता है, बात ज्ञान की होती है। मुक्ति की चर्चा करते 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 ज्ञानी कई बार खुद ही बंधन में आ जाता है। जीवन पर्यंत मुक्ति की चर्चा, मोक्ष की चर्चा करेंगे और खुद ही बंधन में आ जाएगा, क्योंकि ये कृपा पूर्वक प्राप्ति नहीं है ज्ञान की। तो तोते को सिखा दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। तो सारे तोते बोलने लगे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। सारे तोते बोलने लगे। शिकारी परेशान हो गया कि अब तो कोई तोता पकड़ में आएगा ही नहीं। किसी ने कहा ये तो तोता है, बिछा के तो देखो, ये तो बातें करे ज्ञान की बड़ी बड़ी, 1,00,000 2 लाख की गड्डी दिखा के तो देखो, अभी तोता फंस जाएगा। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा,
और जब शिकारी ने जाल बिछाई तो सारे तोते बोलते बोलते आ गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। ये बोलते बोलते सब गाते गाते ही जाल में आ गए और सारे तोते फंस गए। और शिकारी जाल को सिमट करके अपने कंधे पर लेकर के जाता है। अंदर पड़े पड़े भी बोलते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। ये तो फंसने की बात भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो गाना है उसका सिर्फ। जीवन कहाँ, गुरु कृपा से ज्ञानोदय हो वो व्यक्ति निर्लेप होता है, जल कमलवत होता है। यहाँ 30 दिन का सूर्योदय यानी 30 दिन जीवन पर्यंत। अब अयोध्या में कभी अज्ञान का अंधेरा होने वाला नहीं है। अब दशरथ जी के जीवन में कभी अज्ञान होने वाला नहीं। ऐसा उजियाला हुआ है राम का प्रागट। भगवान शिव जी भवानी को बताते हैं कि उस वक्त राम दर्शन के लिए हम गए और हमने चोरी की। चोरी करना तो अच्छी बात है नहीं। महादेव कह रहे कि हमने चोरी की और चोरी करने से भगवान मिल गए। ये कौन सी चोरी, किस प्रकार की चोरी? जिस चोरी से भगवान मिलते हैं वो कैसी चोरी?